कृष्णा ने जन्म क्यों लिया? देवकी की कोख से जन्मा कृष्णा यशोदा के यहां क्यों पड़ा हुआ? बचपन का शरारती कृष्णा बड़ा होकर पहलवान कृष्ण कैसे बन गया? कुश्ती के मैदान में कंस का वध कैसे हुआ? उस पहलवान कृष्णा की कहानी केवल द्वापर युग तक ही सीमित नहीं, ये आज के कलयुग में भी उतना ही प्रासंगिक है। ये मर्दों की भूमि है। गजेंद्रगढ़, शौर्य, रोमांच इस मिट्टी के कण कण में रचा बसा है। ये हैं सरकार, ज्येष्ठ पहलवान, ब्रह्मचारी। बहुत साल पहले ही इन्होंने कुश्ती करना छोड़ दिया, पर कुश्ती ने इन्हें नहीं छोड़ा। अपने पट्टों में से किसी को नेशनल चैंपियन बनाना ही इनका सपना है। इसलिए इन्होंने अपना पूरा जीवन कुश्ती को समर्पित कर दिया। इनके जीवन में एक दिन ये क्या 3-3 लड़के मिलकर एक बच्चे को मार रहे हैं? अरे वो लड़का खुद ही शर्त लगा के इनसे लड़ रहा है। सरकारी लड़का मर जाए। सरकार, आपको कैसे पता चला ये लड़का पलट कर मारेगा? उसकी आंखों में डर नहीं है। दो लो भाई। ये लो। थैंक यू भैया, बाय बाय बाय। पहलवानों, दर्द हुआ? भूख के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं बेटा? मेरा कोई नहीं है साहब, मैं अनाथ हूँ। जब तक इंसानियत जिंदा है तब तक बेटा कोई अनाथ नहीं हो सकता। मेरे साथ चलोगे? सड़क छाप झगड़ालू लड़के को आप अपने घर ले आए, ये ठीक है क्या? क्या आपने कभी 1 जून की रोटी के लिए लड़ाई की है? लेकिन वो लड़ता है, वो भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। अगर ये ऐसे ही लड़ता रहा, कल को ये गुंडा नहीं बनेगा, इस बात की क्या गारंटी है? ताकत का गुरूर जिसको होता है वो है गुंडा, लेकिन जिसके इरादों में ताकत भरा वो योद्धा है। और ये योद्धा। हे, कौन है वहां? क्या हुआ? ये घर छोड़कर जा रहा था सरकार। तुम में से किसी ने इसको डांटा क्या? किसी ने कुछ भी नहीं कहा सरकार। मैंने जिंदगी में कभी इतना प्यार नहीं देखा। हमेशा दुत्कार और फटकार में ही जीता रहा। इतने प्यार की आदत नहीं है मुझे। कल को मुझे घर से निकाल दिया गया तो? बाबू, तुम मेरे बेटे जैसा नहीं, मेरे बेटे हो, मेरा बेटा। तुम्हें कभी भी इस घर से नहीं निकाला जाएगा।
यही है हमारा मंदिर, अखाड़ा। मैं जब इतना सा था ना, तब से यही कुश्ती सीखता है। मेरे दादा परदादा सब लोगों ने यही तालीम ली। बेटा, मेरा एक सपना है, पूरा करोगे? पढ़ाई के अलावा मैं कुछ भी करूंगा। कुश्ती में नेशनल चैंपियन बनना है तुम्हें, बनोगे? सरकार, ये जिंदगी आपकी है, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। टोनी, तुम गलत कर रहे हो। You're crossing your limit. ए बुड्ढे, मैं सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ। अगला राउंड शुरू हो चुका है। नबील का अपरकट नॉकआउट करने की कोशिश, but Tony counters. ये right left hook the combo. That's a massive move. Don't do that. Tony. नबील seriously injured हो गया है। The doctor has been called for. It's over. टोनी के कोच विजेंद्र ने दी टोनी के खिलाफ गवाही। दोषी पाए जाने पर टोनी पर 5 साल का बैन लग सकता है। तो क्या अब टोनी का करियर खत्म माना जाए? ए बुड्ढे, तू जो रोटी खाता है ना, मेरी वजह से, जो कपड़े पहनता है वो भी मेरी वजह से। अब गवाही देकर मुझे बैन करवाएगा? टोनी देख, इतनी जल्दी भूल गया? नाली में पड़ा था, वहां से उठाकर तुझे ट्रेन करके चैंपियन बनाया, याद है कि नहीं? चल हट। तूने जितनों को ट्रेन किया वो सब चैंपियन बने क्या? मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास ताकत है, ताकत। That's why I'm a champion. सुन, मेरे जैसा बॉक्सर पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, समझा क्या? मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। तुझसे भी बड़ा चैंपियन तैयार करूंगा। अगर सचमुच तुझ में इतनी हिम्मत है तो किसी एक को, बस एक को मेरे जैसा बना के दिखा। टोनी इज द बेस्ट। इंतजार रहेगा मुझे किसी मर्द के बच्चे का। परेशान मत हो पापा। टोनी मेरा शागिर्द है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना कमीना निकलेगा। तो उसे भूल जाओ ना पापा, उसकी तरह तो आप किसी को भी ट्रेन कर सकते हो। ये इतना आसान नहीं है बेटा। टोनी वो हीरा है जिसे मैंने अपने हाथों से तराशा, और इस हीरे को सिर्फ दूसरा हीरा ही काट सकता है। गिर गया क्या? मैं तो धरती मैया को दंडवत प्रणाम कर रहा था बेटा। तू तो गधा है पप्पू। क्या बोला? कहा कहीं था? हमला हमला पप्पू राव नाम है मेरा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तू जैसे किसी भी पहलवान को नहीं छोड़ा,
सब पे हमला कर चुका हूँ मैं। छोड़ जानता हूँ सब। क्या? कि तुमने किसी पहलवान पर हमला नहीं किया। आने जाने वाले लोगों ने तुम पर ही बार बार हमला किया, इसीलिए तेरा नाम हमला पप्पू हो गया। अबे मुंह बंद रख। ये ले 20 रुपए, दूध पी लेना। अरे यार बच्ची कुछ इज्जत को क्यों मिट्टी में मिला? एक्सक्यूज मी। जस्ट अ मिनट सर, दूध पी के दंड पेल। मैं विजेंद्र, बॉक्सिंग कोच। नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे पता चला है कि आप अपने चैंपियन की पुरानी चीजें देना चाहते हैं। जी आइए, ये है सर। अरे अरे वाह 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 वाह, पक्का देसी पहलवानी का सामान है ये। क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू। अगर हमारे लड़के इन्हें इस्तेमाल करेंगे ना तो चट्टान बन जाएंगे। क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? इसकी कीमत नहीं लगा सकते सर। ओह, यानी इतना अनमोल है? जी हाँ, ये अनमोल है सर। 7 सालों तक लगातार जिस योद्धा को कभी भी कोई नहीं हरा सका, ये सब उसी महान चैंपियन की यादें हैं सर। यहाँ रखी हर चीज पर हमारे चैंपियन की निशानी है सर। अगर आप 4 साल पहले यहाँ आते तो हमारे पहलवान किच्चा को देख पाते। किच्चा शेर की तरह अखाड़े में उतरता था। शेर था वो, शेर। इसके बाप की शादी है। बैठना, बैठ। और वो के प्रतिद्वंदी है अपराध के पहलवान वीर हनुमान के अखाड़े के शेर पहलवान किच्चा। सरकार, कितने पैसे देके बुलाया इस पहलवान को हारने के लिए? घंटा के सरकार है ये, एक लौंडा तो पैदा कर नहीं सका, इससे हम काहे को डरे हुए हैं? अगर असली मर्द का बच्चा है तो बोल दे, मेरे साथ भी 2-2 हाथ करके देख ले। छोड़ो छोड़ो, जो ना कहते हमेशा की तरह पैर पीछे करके बिना कोई पॉइंट ले वो जीत लेगा। कम से कम 1 पॉइंट तो वो जरूर लेगा, देखना। खेलने वाला तो खेले है बंटा, देखने वाले को क्या समझ में आएगा घंटा। पहलवान किच्चा को जीतने के लिए 5 पॉइंट की जरूरत है, लेकिन बलजीत सिंह भी कड़ी टक्कर दे रहा है। आज वो हार मानने वालों में से ना है। अरे चल आजा, चल चल।
कहाँ चले? सुनाई नहीं दिया? सरकार मंदिर मंदिर? अच्छा, वो कुश्ती में जीता तो मन्नत मांगी थी कि मंदिर। यार सोच समझ कर जवाब देना। मन्नत मांगी है तुमने? मैंने सरकार इसके लिए मन्नत मांगी थी। पता चल गया क्या? अबे ये तो भगवान ही जाने। नेशनल्स में सिलेक्ट होना है इसे, इसलिए पुलिस स्टेशन और लड़ाई झगड़े से दूर रखना है इसे, समझे? सरकार क्या कह रहे हैं आप? अखाड़े में करते हैं कुश्ती, बाहर निकलते ही दोस्ती, ऐसी है इनकी हस्ती। कौन से मंदिर जा रहे हो? आसमान से गिरे खजूर में अटके महालक्ष्मी गणेश मंदिर। गणेश मंदिर के बाद महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी को कभी देखा भी है क्या? देखा है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुंदर चेहरा और चेहरे की वो रौनक, क्या आकर्षण है। वाह 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 वाह, बता नहीं सकता, इतनी खूबसूरत है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। मैं यहाँ से निकलने की कोशिश तो कर रहा हूँ। वो क्या है कि अब वाह, बाल बाल बच गए। उस तरफ ना? हाँ हाँ उसी तरफ। ए इडियट, दिखाई नहीं देता क्या? हमारी तरफ ही आ रहे हैं। जब जब धरती पर अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, असुरों का अट्टहास बढ़ता है, उसके अंत के लिए उन्हें आना ही पड़ता है। मजाक कर रही हो क्या? चिल, हमें कुछ नहीं होगा, पूजा पर ध्यान दो। हीरो, किससे पंगा ले रहा है जानता भी है? सॉरी सर। भैया सरकार के बारे में कुछ बोला है आपने? क्या बोला था? थोड़ा याद करके बताना, क्या बोला था? अगर असली मर्द का बच्चा है तो बोल दे, मेरे साथ भी दो दो हाथ करके देख ले। हाँ तो? कुछ नहीं भैया, मेरे माँ बाप भगवान गुरु जैसे सरकार के बारे में इतना कुछ बोला है तो सोचा कि मिल के जाऊं। किसके इलाके में आया है जानता है क्या? हेलो, आ गए हैं तो जान भी जाएंगे। ऐसा क्या? दरवाजा बंद कर। अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना, मैं ही बंद कर देता हूँ। दरवाजा क्यों बंद करवाया? धोने के लिए भाई। तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? धो दे। पापा मैं मार धाड़ नहीं कर सकता। ये फाइटिंग के लिए नहीं, सरकार फोन करेंगे, थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज। ये कर सकता हूँ। मेरी कुटाई होने वाली है सरकार। मैंने फोन किया है, ये बात उसे बताना मत। बेटा नमरी तो बाप 10 नमरी।
नहीं बताऊंगा सरकार। क्या कर रहा है वो? तोड़ रहा है, नारियल तोड़ रहा है सरकार। ओ कौन है ये? सरकार खड़े खड़े क्या कर रहे हो? नीचे बैठो। बैठ गया। दर्शन कर लो, जाओ। दर्शन तो हो गया, अब प्रसाद बांट रहे हैं सरकार। आप सब लोग जाओ, दर्शन करो। चलो चलो चलो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उन दो से कृष्णा। जी सरकार। आरती चल रही है बेटा? हाँ सरकार, हाँ सरकार। ठीक है, जल्दी दर्शन कर कर आ जाओ। जी सरकार। मैं राणा का आदमी हूँ। कौन सा राणा? रणस्थलीपुर का राजा। तेरे राजा के सर पर क्या सींग है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं सरकार के बारे में कभी कुछ नहीं बोलूंगा। कहता है गलती करने वाले को एक बार माफ कर देना चाहिए। दोबारा मेरे भगवान के बारे में कुछ बोला तो नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। जब शर्ट पहननी है तो उतारते क्यों हो? समझ में नहीं आता। सरकार के बारे में तुम कुछ नहीं जानते पापा। घर तो चलो। ये रोड के बीचों बीच कटआउट किसने लगवाया? जी वो रोड पब्लिक का है, किसी के बाप का नहीं। गाँव से। जी। ए सुन, इस जगह पे ये कटआउट कब से लगा है? मुझे नहीं पता साहब, मैं इस गांव का ही नहीं हूँ। सर, आप यहाँ पर नए आए हैं, इसीलिए आप उनके बारे में नहीं जानते। कोई लीडर है कि देशभक्त? उनमें से कोई नहीं है सर। तो है कौन? ये हैं हमारे गांव के महाराजा। बरसों से इनका ही परिवार यहाँ पर राज करता चला आ रहा है। यहाँ के सब लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। गांव में किसी भी काम की शुरुआत इन्हीं के हाथों से होती है। यहाँ के एमएलए एमपी को जनता नहीं, यही चुनते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई इनके मान सम्मान पर एक उंगली भी उठा दे, और अगर उठाई तो फिर तो क्या करेगा? हाँ? राजा हो या मंत्री,
गलती तो गलती है ना, कानून सबके लिए एक ही है। इसे तो मैं ही उखाड़ फेंकता हूँ। पर लात चढ़ाएगा तेरी इतनी हिम्मत। राजा साहब, ये गांव में नए हैं, इनसे अनजाने में गलती हो गई। इनसे नहीं, इससे। मेरा नाम है राणा, राजा राणा प्रताप वर्मा। सरकारें बदलती हैं, लेकिन राजा नहीं बदलता। ये राणा क्या बला है पता है तुझे? अगर शादी का घर है तो वहां दूल्हा हूं मैं, और अगर मातम का घर है तो वहां लाश भी मैं। इस इलाके का हर शख्स पहला सलाम मुझे ठोकता है, और तेरी ये जुर्रत कि तूने मेरे कटआउट को छुआ। नहीं राजा साहब, नहीं, मैं इसे समझा दूंगा। इसने अनजाने में गलती कर दी है। चल, अरे चलना, चलो। खैर, सैल्यूट मार। सैल्यूट मारेगा ना राजा साहब? सर, सैल्यूट मारिए, वरना यह हमें मार देगा। सैल्यूट मारिए सर। ये तो यहाँ धुनी रमाए बैठे हैं भाई। धोकर आए? मेरा मतलब है मंदिर होकर आए बेटा। सुसु करके आओ सरकार। नहीं, रोक लेता हूँ। क्यों भैया, प्रसाद तो मिला ना? प्रसाद? मंदिर गए थे तो दरवाजा बंद था, तो कैसे प्रसाद? सुबह से पता नहीं सरकार ये क्या क्या बके जा रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है। ये लो प्रसाद। अब तक घर नहीं गई? आपका इंतजार कर रही थी ना। भैया एक बात पूछूं, ये प्रसाद गणेश का है या महालक्ष्मी का? तुम जाके सो जाओ, जाओ। मुन्ना, हाँ, क्या सो जाना। भैया लड्डू लेके आए हैं, लड्डू दो ना। तुम जाओ। तुम नहीं, जरा जा, तुम जा। फोन पे तो मैनेज कर लिया था सरकार। शर्ट उतार कर धोया ना? बहुत धोया? खाल उधेड़ दी। बच्चा है वो, झगड़ने के लिए लेके जाते हो? बच्चा है वो? मेरा बेटा है वो। मेरे बारे में कोई कुछ बोला तो छोड़ेगा नहीं। वाह हवा बेटे ने निकाली, और यहाँ प्रेशर मेरा चेक हो रहा है। क्या किस्मत है। सब कुछ बता दिया क्या? इतना भी दिमाग नहीं है तुझे? इतना? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बाप ठोकता है और बेटा बजाता है। और एंगेजमेंट रिंग मुझे दे देना, इसे बाहर रख। अचानक से ही अपनी बेटी की शादी फिक्स कर दी? पापा ने फिक्स की है। मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं वो अच्छे से जानते हैं। अरे नहीं हरबान, मैंने और लड़के के डैड ने मुंबई में एक बड़ी सी प्रॉपर्टी डेवलप की है, और ये भी इकलौती औलाद है उनकी। अगर ये शादी हो गई ना तो हमारा रिश्ता भी अच्छा होगा और बिजनेस भी। यार बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी अनजान लड़के से अपनी बेटी की शादी कराओगे? जब मम्मी और पापा की शादी हुई थी तो वो एक दूसरे को जानते थे क्या? फिर भी वो दोनों खुश थे ना? बहुत खुश रहेगी मेरी बेटी, देखना तुम। अच्छा, उनके पास मुझसे कहीं ज्यादा दौलत है। मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। जो भी मुझसे शादी करेगा फॉर श्योर वो मुझे हमेशा खुश रखेगा। বয়সের যে কোনো সময়ে বডির স্টপ বাটনকে অন করুন গ্রোথনের সাহায্যে।
হিমঋষি সংস্থার স্টেট অব দি আর্ট রিসার্চ ল্যাব বহু বছরের পরীক্ষার পর এটা আবিষ্কার করেছেন যে মানুষের অবিকশিত শরীরকে যে কোনো বয়সে বিকশিত করা যায়। এটার কথা মনে রেখে হিমালয় আর আফ্রিকার জঙ্গলে পাওয়া যাওয়া কিছু দুর্লভ গাছগাছড়া যেমন আজগন, বিধারা, চন্দ্রসূর, হেলো ইত্যাদিকে বিশেষ অনুপাতে মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে গ্রোথন এনশিয়েন্ট আয়ুর্বেদিক বডি গ্রোথ ফর্মুলা। গ্রোথন, যার মার্কেট প্রাইস হলো 2990 টাকা। সো কল ফর ইট রাইট নাও। আমার ছেলে ক্লাসের মধ্যে সবথেকে ছোট ছিল। পুরো ক্লাসের বাচ্চারা ওকে ছোটকু ছোটকু বলে ডাকতো। খুব খারাপ লাগতো আমার। এমনকি ওর ডায়েটও চেঞ্জ করে দিলাম। ওকে ডিম, দুধ, বাদাম সব খাওয়াতাম। এমনকি রোজ গার্ডেনে নিয়ে গিয়ে ওকে আমি ঝোলাতাম। তাও তেমন কোনো ফল হলো না। আমাদের এক ভাইজান ডক্টর, যখন আমি ওনার সঙ্গে পরামর্শ করলাম, উনি বললেন ওকে গ্রোথন দিতে। আল্লাহর দয়ায় গ্রোথনের সাহায্যে কিছুদিনের মধ্যে অনেকটা তফাৎ দেখতে পেলাম। এখন আমি ওকে রোজ খাওয়াই। মাত্র কয়েক মাসই হয়েছে। এখনই ক্লাসের মধ্যে সব থেকে আলাদা দেখায় ওকে। কিন্তু এখন গর্ব হয় আমার ওর জন্য। গ্রোথন এনশিয়েন্ট আয়ুর্বেদিক বডি গ্রোথ ফর্মুলা। গ্রোথনে আপনি পাচ্ছেন দুটো পাউডার বটল। গ্রোথনের মার্কেট প্রাইস হলো 2990 টাকা। অর্ডার নাও। গ্রোথ অনে এমন কি আছে যা সব বয়সের শরীরে গ্রোথ আনে? বডি গ্রোথের রহস্য আপনার গ্রোথ হরমোনস মানে HGH এ লুকিয়ে থাকে। পিটুইটারি গ্ল্যান্ড সব থেকে বেশি অ্যাক্টিভ থাকে 3 থেকে 20 বছর বয়সের মধ্যে। তারপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে এর সক্রিয়তা কমতে থাকে। আমাদের রিসার্চে আমরা সেই ফর্মুলা খুঁজতে শুরু করেছিলাম যা পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে রিভাইটালাইজ করে আর বডি গ্রোথ নতুন করে শুরু হতে পারে। আর সেখান থেকেই জন্ম নেয় গ্রোথন। শুধু এটা বলুন যে গ্রোথন আমাদের শরীরে কিভাবে কাজ করে। দেখুন, যখন আপনি গ্রোথনের সেবন করেন তখন হাইপোথ্যালামাস গ্ল্যান্ড আপনার পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে বারবার সিগন্যাল পাঠাতে থাকে, যার ফলে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড আরও দ্রুত HGH অর্থাৎ হিউম্যান গ্রোথ হরমোন প্রডিউস করতে থাকে। এই হরমোন আমাদের গ্রোথ বাড়িয়ে তোলে। আপনার ভার্টিব্রাল ডিস্কের থিকনেস আর ডেনসিটি বেড়ে যায়, যার ফলে স্পাইনের নমনীয়তা বেড়ে যায় আর থেমে থাকা বা ধীর গতিতে থাকা বডি গ্রোথ দ্রুত বাড়তে থাকে। ইনফ্যাক্ট আপনার পশ্চারও ইমপ্রুভ হয়। এটা তো জানি এই প্রোডাক্ট 100% আয়ুর্বেদিক, কিন্তু আমি তাও জিজ্ঞেস করব যে এটার কোনো সাইড এফেক্ট তো নেই? ইটস অ্যাবসলিউটলি সেফ। বডি হাইট গ্রোথ ছাড়াও এটা মেটাবলিজম ভালো করে, যার ফলে এনার্জি লেভেল বাড়ে আর সারা দিন আপনি এনার্জেটিক থাকেন। সেকেন্ডলি, কোলেস্টেরল লেভেল কন্ট্রোলে রাখে, তাই এটা হার্টের জন্য টনিকের কাজ করে। এটাকে কতদিন ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যাবে? যদি তাড়াতাড়ি ফল চান তাহলে রেগুলার ইউজ করুন। সম্বন্ধ আসতো আমার জন্য, কিন্তু পছন্দ করে যেত আমার ছোট বোনকে। ওনারা বলতেন আপনাদের বড় মেয়ে তো বেটে। আমার খুব রাগ হতো। আমার শাশুড়ি যখন প্রথমবার আমাকে দেখতে এলেন। এই হলো প্রিয়া, আমার বড় মেয়ে, আর এ হলো পিহু, আমার ছোট মেয়ে। কিন্তু মনে হচ্ছে তো ওই বড়। খুব স্মার্ট পার্সোনালিটি ওর। আমার তো এইরকমই স্মার্ট বৌমাই চাই। ইনফ্যাক্ট আমি তো আমার ছোট বোনের উপর বিরক্ত হয়ে যেতাম। আমি একদিন টিভিতে গ্রোথ হর্নের অ্যাড আনিয়ে নিলাম। 2 মাসেই তফাৎ বুঝতে পারলাম। সত্যিই তফাৎ এসছে। 3 মাস পরে শাশুড়ির সাথে একজনের গৃহপ্রবেশে দেখা হলো। ওয়ে হয়ে কি সুন্দর লাগছে। বাহ, কি সুন্দর, কি গ্রেট পার্সোনালিটি। তাহলে দাদা কি বুঝবো, ডিসেম্বরে বিয়ে পাকা? আর ওখানেই বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। চাইলেই জীবনে কি না পাওয়া যায় বন্ধু। মাল্টিন্যাশনালের যুগ এখন, আর স্মার্ট পার্সোনালিটিস ডেফিনেটলি ওয়ার্ক করে। আমি নিজে জীবনে কমপক্ষে 15টা ইন্টারভিউ দিয়েছি, কিন্তু কখনো সিলেকশনই হয়নি। সবসময় তাদেরই সিলেকশন হতো যাদের গ্রোথ ভালো। একবার আমার বন্ধু, যার যোগ্যতা আমার থেকে অনেক কম, ওর সিলেকশন হয়ে গেল, কিন্তু আমার হলো না। এই নে মিষ্টি খা। আরে আমার সিলেকশন হয়ে গেছে। জানি না কিভাবে ও আমার মুখে ভীষণ ইরিটেশন দেখতে পেল। আরে বিরক্ত হোস না, গ্রোথন খা, তোর হাইটও আমার মতো হয়ে যাবে। আমি গ্রোথন অর্ডার করলাম আর এখন আমি ডিফারেন্স ফিল করতে পারছি। আজ আমার পার্সোনালিটিতে এত তফাৎ এসেছে, কনফিডেন্সে এত তফাৎ এসেছে, যে জবটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম আজ সেই জবই আমি পেয়ে গেছি। প্রত্যেক মিটিং এ আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান, এন্ড আই ফিল ভেরি গুড। কারই বা ভালো লাগে। আমার সব বন্ধুরা কলেজে যাওয়ার পর নিজের গার্লফ্রেন্ড জোগাড় করে ফেললো, কিন্তু আমাকে দেখে মেয়েরা শুধু কিউট বলে দূরে চলে যেত। ছোট, আরে আমাকে ছোট বলিস না। এই ছোট শব্দটা শুনেই আমার রাগ হতো। বডি গ্রোথ না হওয়ার জন্য আমি হেরে যেতাম। আমার থেকে রোগা ছেলেরা আমার থেকে কম্পিটিশন জিতে যেত। একদিন আমি টিভিতে গ্রোথ অনের অ্যাড দেখলাম। অ্যাডে বলা হচ্ছিল যে এখন যে কেউ গ্রোথ অন দিয়ে নিজের বডি গ্রোথ বাড়াতে পারে। তারপর আমি ফোন করে আনিয়ে নিলাম আমার কলেজ ফিজের পয়সা দিয়ে। আমার মামা আমাদের বাড়িতে আসলেন, আমাকে দেখে চমকে গেলেন। আর মেয়েরা, আজ কলেজের রোজ ডে, আর এই রোজেস দেখে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন বয়সের যে কোনো সময়ে বডির স্টপ বাটনকে অন করুন গ্রোথনের সাহায্যে। আপনি আপনার বডি গ্রোথকে সুন্দর দেখাতে কি কি না করেছেন।
হাজার রকমের ওষুধ খেয়েছেন, এক্সারসাইজ করেছেন, ডায়েট করেছেন, কিন্তু তাও একটুও ফারাক পড়েনি। আপনি উঁচু উঁচু হিলস পরেন, জুতোর মধ্যে মোটা মোটা সোলস লাগিয়ে পরেন, সেটা আনকমফোর্টেবল তো হয়ই, তার সাথে সাথে আপনার পায়েও ব্যথা হয়। আমি বলবো যে এই সব প্রশ্নের উচিত উত্তর দিন আর ভাগ্যের চাকাটাকে ঘুরিয়ে ফেলুন গ্রোথনের সাহায্যে। গ্রোথনের মার্কেট প্রাইস হলো 2990 টাকা। প্রোডাক্ট শুধুমাত্র টিভির সাহায্যে অর্ডার করতে পারবেন, তাহলে আর দেরি কিসের, অর্ডার নাও। कृष्णा की शादी के लिए लड़कियों के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जब तक वो नेशनल चैंपियन नहीं बनेगा, शादी नहीं करेगा। हाँ, मेरे सामने बोल दिए, उसके सामने भूल कर भी मत बोलना, हंगामा कर देगा। कुछ ज्यादा ही है सर। क्या हुआ, क्या बात है? भरोसा नहीं तुझ पे। क्या? यही कि तू पीता नहीं। एक बार बोला तो यकीन नहीं होता क्या? देख उधर जो बैठी है, उस बिल्ली की कसम पिया तो देख, कसम तोड़ा तो क्या होगा पता है ना? पता है ना? पता है। अच्छा बता, किस खुशी में यहाँ बैठ के पी रहा है? लव फेलियर भाई। एग्जाम में कभी क्वेश्चन पेपर फेल होता है क्या? कौन फेल होता है? जो लिखता है। करेक्ट है ना? लव कभी फेल होता है क्या? कौन? लवर्स फेल होते हैं। और तेरे फेल होने में मुझे डाउट ही नहीं है पप्पू। इसे क्या पता सच्चा प्यार क्या होता है? अबे पीता नहीं बोल के पूरा पौवा ढकेल लिया तूने। ओ यार, चल छोड़, जान दे, कुछ नहीं होता इधर। ध्यान से सुना है, बता। ये लव है ना, ये सिक्स पैक जैसा होता है। आना मुश्किल है, आया तो मेंटेन करना और भी मुश्किल है। कैसे? लेकिन फ्रेंडशिप है ना पप्पू, नीचे देख, पेट को ऐसे आराम से आता है पप्पू। आने के बाद तुम कुछ भी करो, मरने तक तुम्हारे साथ रहता है, समझा? ये जब ऐसा है तो प्यार व्यार क्यों पप्पू? ऐसा बोलने वाले ही प्यार करते हैं और शादी भी। क्या करेगा? प्यार करेगा। कौन करेगा? तू करेगा। मैं करूंगा। हाँ। प्यार व्यार में नहीं पड़ना, ऐसा सरकार बोलते हैं, इसलिए हनुमान ब्रह्मचारी सरकार, ब्रह्मचारी मी आल्सो ब्रह्मचारी। मैं शादी नहीं करूंगा तेरी कसम, प्यार नहीं करूंगा तेरी कसम, तेरी कसम तुझे आज, मुझे मुझे। बिल्ली की कसम खाई थी शराब नहीं पीता, बिल्ली को ही निपटा दिया। मेरी कसम खाई है कि प्यार नहीं करेगा, मेरा क्या होगा? मुझे जिंदा रहने के लिए इसे प्यार करने से रोकना होगा, शादी करने से रोकना होगा। कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। जोड़ी, अब एक कार्ड निकालो। सीताराम विवाह, तुम्हारी शादी का योग बन गया है। राशि नक्षत्र के हिसाब से तुम्हें तुम्हारी सीता मिलेगी। हो ही नहीं सकता, ये ब्रह्मचारी है, शादी न करने की कसम खाई है इसने। भाई मैं बात करता हूँ, ये इसलिए कह रहा क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ और साक्षात हनुमान जी का ही कहना है ये। क्या? कि तुम्हें तुम्हारी सीता मिलेगी और उसी के साथ तुम्हारी शादी भी होगी। ऐसा क्या? अरे भाई ये ढोंगी है, अपने माल के लिए आपको हलाल कर रहा है। ओए पंडित, तुझे और कोई बकरा नहीं मिला क्या? मेरे ज्योतिष शास्त्र को झूठा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देख लेना, हनुमान जी स्वयं आएंगे और तुम्हें तुम्हारी सीता से अवश्य मिलवाएंगे। जब तुम उसे देखोगे, उससे मिलोगे, उस समय तुम्हारे प्रेम के साक्षी अग्नि, जल, वायु तीनों बनेंगे, ये याद रखना। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अरे वाह, प्रभु ने साक्षात लक्ष्मी माता को ही भेज दिया। हे लक्ष्मी माता, मैं आ रहा हूँ। पप्पू, पप्पू, हारमोनियम बजाने वाले को हनुमान बनाकर बिठा दिया, हद है। पप्पू, राम, राम, हाँ तुम ही। राम नहीं, कृष्णा, नमस्ते। हनुमान का सुर किससे लगा था, कृष्ण से या राम से? राम से। तो फिर सीता मैया उधर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, जाओ राम, तुम जाओ।
ये रामायण में राम की जगह कृष्ण कहाँ से आ गया? कंफ्यूजिया दिया है। लक्ष्मी माता रुकिए ना, भक्त की इतनी भी परीक्षा मत लीजिए, रुकिए ना। माता माता मैं आपका भक्त हूँ, भक्त को कैश दो माता। माता 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 रुकिए, माता मेरी माता माता माँ। उससे मिलोगे उस समय तुम्हारे प्रेम के साक्षी अग्नि। चल वायु तीनों बनेंगे, ये याद रखना। मैंने सीता को देखा यार, कितनी शालीन, कितनी सुशील। यही तो है हमारा संस्कार। उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे 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 मतलब बोलता हूँ यार, जैसे दीप स्तंभ हो। पूजा करने का मन करता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ज्योतिषी की बात सच होने वाली है? ज्योतिषी की बातों पर भी कोई भरोसा करता है क्या? अरे वो खुद हनुमान जी ने बोला है ना। हैं? हाँ, वहाँ देखो वो रहे हनुमान जी। अगर वो बोलेंगे तो मैं मान लूंगा। देख उधर, देख उधर, देखा? अबे वो लेडी नहीं बॉडी है। उधर इधर आएंगे प्लीज। तू उधर ही खड़ा है, आप बोलिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप मेरी छोटी सी हेल्प करेंगे क्या चाहिए वो बोलिए। इसको मार दो, हैं? इसको मार दो इधर। वाइन शॉप से 4 बियर लेकर आएंगे। क्या 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 बोला आपने? बियर और स्ट्रॉन्ग वाली चिल्ड चिल्ड भी साथ में सिगरेट भी। सिगरेट चाहिए भाई और क्या? हाँ? बोलिए 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 बोलिए। गुटखा। भारतीय संस्कार सर्वगुण संपन्न। वाह 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 वाह। ये ले आइए प्लीज। थैंक यू। ले रे, इधर ले ले। चेंज। थैंक यू। अगरबत्ती की जगह सिगरेट चल रही है। लड़की का सारा गुस्सा पुतले पर निकाल रहा है। वो लड़की सामने आ जाए तो पहलवान जी कहाँ चले? भैया मैं तो पानी पीने जा रहा था। पानी पीने जा रहा है या अब तक की मेहनत पर पानी फेरने जा रहा है? भैया मैं उस लड़की से प्यार करके शादी। ये प्यार वार सब बकवास डिब्बे में डाल के कोने में रख। क्या हुआ तुझे? क्या है ना भैया, उस लड़की का परिवार, उसकी सभ्यता, उसके संस्कार। संस्कार सभ्यता क्या मुझसे ज्यादा जानता है तू? इसके चक्कर में पड़ा था, लोटा लेके घूमता रहेगा। लोटा गन्ना जानता है ना तू? गन्ना उसके रस की तरह चूस के फेंक देंगे तुझे, समझा ना? और सुन, तू है पहलवान, मन में रखना है कुश्ती और बनना है तुझे चैंपियन। इसको छोड़ के आगे पीछे कुछ भी और कोई भी नहीं, समझा तू? समझ गया। तो देखा तुमने, सीखो।
ये क्या है भैया? गीला लंगोट बांध ले, अंदर की गर्मी कम हो जाएगी। यहाँ काम करने आया कि दरबार लगाने आया है? हाँ? अबे चिल्ड बियर, कमाल होता है ना। वो कहावत सुनी है ना, सांड को कभी लाल कपड़ा नहीं दिखाना चाहिए वरना वो बिदक जाता है। मैं दिखाऊंगा और वो बिदकेगा भी नहीं। अच्छा? ओ मैडम, मैडम सिगरेट गुटखा बियर कुछ चाहिए क्या? लड़का लाके दे देगा। कौन? अरे वही जो उस दिन लेके आया था। उनसे मिल सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, आइए आइए। कृष्णा, ए कृष्णा। चिल्ला रहा बे? भाई वो बियर वाली लड़की आई है, फिर से माल मांग रही है। इस बार उसे छोड़ना मत, लगा देना। यस मैडम, मैंने उसे समझा दिया है, अब जाइए। आ जाओ आ जाओ भाइयों, अब सांड के सामने आ गया है लाल कपड़ा। ये सांड अब पूछेगा, एक खतरनाक मंत्र मैं अपने आंखों से नहीं देख सकता। घूम जाओ। अब हमारा कृष्णा तोड़ेगा फोड़ेगा, चीखने चिल्लाने की आवाज आएगी। आवाज आएगी, सुनो सुनो सुनो। अभी तक आवाज क्यों नहीं आई? बैठिए ना, अरे बैठिए ना। थैंक यू। ये आप अच्छे ना, तो अच्छे रहेंगे। ये सांड लाल कपड़ा देखकर भी नहीं भड़का। ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? तुझे पता नहीं है ना? नहीं। बियर सिगरेट गुटखा ये सब अपने लिए नहीं, कोई फ्रेंड बैठ लगाई थी इसलिए ये आके लेके गई यार। बस इनको तो कोई आदत ही नहीं है। बहुत शरीफ है यार, मासूम है यार। आप बैठिए ना, आप बैठिए ना। हनुमान जी ने दिशा भी सही दिखाई थी और ज्योतिषी ने करेक्ट ही बोला था। So sweet of you. मेरा नाम है रुक्कू। रुक्कू? रुक्मणी। रुक्मणी, कितना चला ले पप्पू ने। तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा। नाइस। फ्रेंड्स? आने वाले विजयदशमी उत्सव में श्री विजय दुर्ग संस्थान की ओर से विशेष कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सिर्फ 4 पहलवानों को चुना गया है। उसमें से एक विजेंद्रगढ़ के सरकार के यहाँ से श्री वीर हनुमान अखाड़े के पहलवान कृष्णा का चयन किया गया है। कृपा करके आप अपने बेटे को जरूर भेजिएगा। हमारा सौभाग्य जी जरूर आएगा, खुशी होगी। ये कुश्ती कब है? कल रात को। फिर तो हमारे पास बहुत टाइम है। वो रुको है ना मैडम। हाय। आप यहाँ कैसे? विजय दुर्ग जा रही थी, विजय दुर्ग? अरे हम भी वही जा रहे हैं, आइए। आप मुझे मरवा के रहेगी। पप्पू यहाँ कैसे? तू तो अंदर बैठा था ना। आप वो रेडिएटर में पानी डालने के लिए ऐसे बाहर आता रहता है। आप चलिए, मैं लेके चलता हूँ। इन्हें देख के लगता है ये कुछ परेशान है। शक्ल पे फिल्म देखने वाली आप पहली इंसान हैं। चलिए चलते हैं। पप्पू इनकी गाड़ी को ठीक करना है, यही रुक। आप चलिए। हाँ तो विजय दुर्ग क्यों? वहाँ दशहरा उत्सव चल रहा है। गजेंद्रगढ़ से एक बड़ा पहलवान आने वाला है। सुना है उस पर बेट लगाओ तो डबल पैसा मिलता है। आपने कभी उस पर बेट लगाई है क्या? आप उस पहलवान को जानते हैं क्या? कौन है? होगा महापुरुष। हाँ? कोई महापुरुष आपने बोला है तो फिर आप उस पहलवान को देखने जा रही है क्या? आपको जीप चलाना आता है? अच्छा चलाती हो ना? चलो आप उड़ाते हैं। मैडम खल्लास जीप। सॉरी। अरे कोई बात नहीं, आप ठीक है ना? या आई एम ओके। मुझे प्यास लगी है।
आप रुकिए, मैं देखता हूँ। रुक्मिणी जी, क्या हुआ आपको? ये तो पानी है ना, ये बहुत टेस्टी है। आप भी पियोगे? उसको पिया आपने? वेट। रुक्मिणी जी, क्या कर रही हैं आप? सॉरी, मधुमक्खी जी को लग गया। भागिया, ये मक्खी नहीं, मधुमक्खी है। हंसी आ रही है। मधुमक्खी जी चली गई क्या? पता नहीं। उनको सुनाई देता है? तो इतना धीरे क्यों बात कर रहे हो? लग रहा है मैं तुम्हारे साथ तो इसलिए डर लग रहा है? नहीं तो मैं क्यों डर? चैंपियन कृष्णा अपने ही स्टेट वाला है ना? हाँ सर। अपने इलाके का पक्का देसी पहलवान है ये। हम ऐसे किसी को ढूंढ रहे हैं। बचपन से ही प्रैक्टिस करता आ रहा है सर। उसे नेशनल खेलने के लिए एक मौका मिल जाए बस, गारंटी इंडिया के लिए मेडल जीतेगा। प्लीज सर। आप एक काम कीजिए, अगले महीने रणस्थलीपुर में एक टूर्नामेंट होने वाला है। नेशनल सिलेक्टर्स आ रहे हैं, उसको वहां पार्टिसिपेट करने के लिए कहिए। वहां उसका परफॉर्मेंस देखकर डिसाइड कर लेंगे। वो जरूर आएगा सर, और वो उसे जरूर जीतेगा सर। पहले उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कहिए, क्योंकि वहां से हमेशा जीतते हैं राजा राणा प्रताप वर्मा ही। विजय दुर्ग की दशहरा कुश्ती प्रतियोगिता रोचक होती जा रही है। रणस्थलीपुर के राजा राणा प्रताप वर्मा और कोल्हापुर के विक्रम ठाकुर के बीच में कुश्ती चल रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रतियोगिता बिल्कुल बराबर ही चल सकती है। दोनों पहलवान आंखों में आंखें डालकर आमने सामने एक दूसरे को परखते हैं। और इसी बीच राजा राणा प्रताप वर्मा ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया। राजा राणा प्रताप वर्मा की, राजा राणा प्रताप वर्मा की। अरे ये कृष्णा कहाँ है? हे, हमला बापू। पप्पू कौन बोला? अरे हाँ? साक्षात सीता मैया। कम बड़ी, सिट। यहाँ नहीं, वहाँ। एक्चुअली ये जगह उनके लिए है। उनके लिए मतलब? आपके फ्रेंड। ओह, एक ही दिन में इतना रिस्पेक्ट? थोड़ा। थोड़ा थोड़ा करके एक दिन ये मुझे निपटा ही देगी। भगवान मैं आ रहा हूँ। लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? आएगा, खुद ही देख लेना। और पहलवान किच्चा। हे, कृष्णा। हाय। रुक्मिणी जी, खुश लग रहे हो। इतना अचानक क्यों बुलाए? डैडी को सब पता चल गया। क्या? मैंने सब बता दिया है। क्या रुक्मिणी जी अचानक बोला, क्या ऐसे बोल रही है? डर लग रहा है? डर नहीं, फर्स्ट टाइम है ना। कुछ नहीं होगा, आराम से बात करना। ओके? सर, यही नाम है ना तुम्हारा? नहीं सर, कृष्णा। प्यार से किच्चा बुलाते हैं। साउंड सो स्टूपिड। ये लो ब्लैंक चेक।
जितना लिखना चाहो लिख लो। कितना लिखना है यही सोच रहे हो ना, या फिर लिखना ही नहीं आता तुम्हें? पढ़ा नहीं हूं सर, लिखना नहीं आता। अंगूठा छापो। हाँ सर। सूट्स यू। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ओके फाइन, मैं ही लिख देता हूं। अकाउंट में नाम क्या है? अकाउंट भी है या नहीं? अकाउंट नहीं है सर, लेकिन समझ नहीं पाए क्यों पूछ रहे हैं आप? मैं जानता हूं तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो, और ये भी जानता हूं तुम्हें चाहिए क्या। वैसे तुझ जैसे सड़क छाप रोमियो के लिए मैंने अपनी लड़की को पैदा नहीं किया है। सर। कहां जा रहे हो? सर वो मुंह बंद रख के जाना चाहता हूं सर। सही है सर, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे मैं कुछ बोलूंगा, इतना जो है इतना बन जाएगा, फिर कहीं से कहीं और जाएगा। ये सब क्यों सर? फिर भी आप सुनना चाहते तो बोलूंगा सर। सर वो दूसरों की तरह मैं भी धोखे में आ गया सर। आपका एक बड़ा बंगला, बाहर खड़ी गाड़ी देखकर बड़ा आदमी समझा सर। मामू, मैं अपने बारे में नहीं बोलना चाहता, फिर भी बोलता हूं। सुनिए, मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन बाहर बुजुर्ग, अधेड़, उनसे छोटे छोटे बच्चे तक बहुत प्यार से मेरा नाम अपने पूरे शरीर पर गुदवाया सर। इतना काफी है मेरे लिए। अकाउंट नहीं है मामू, लेकिन दोस्तों के रूप में कुछ चाहने वालों को बाहर कमाया। अगर वो सब मिलके एक एक रुपए मुझे प्यार से देंगे तो एक अकाउंट खुलेगा और आपसे ज्यादा मेरे पास होगा मामू। अगर मुझसे पंगा लिया तो, अगर मुझसे पंगा लिया तो, अगर मुझसे पंगा लिया तो, ऐसा बोलने वाला वैसे मैं नहीं हूं, फिर भी बोल रहा हूं, मत लेना, मत लेना। और एक बात मामू, तुझे से ये कैसी एक देवी जैसी बेटी पैदा हुई? कैसे मामू, कैसे? नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। और एक बात मामू, आपकी बेटी का दूल्हा मैं हूं तो आपका दामाद भी मैं ही हूं। ससुर जी मिलते हैं। जो भी हुआ मैंने आपको बता दिया। अगर आप एक बेटी के बाप होते तो आप क्या करते? मैंने उसकी शादी भी फिक्स कर दी है। तो ऐसी हालत में कब है शादी? अगले महीने। अब शादी की तैयारी कीजिए। मैं अपनी जुबान देता हूं, मेरी बेटी की तरफ से परेशानी नहीं होगी। मैं कल ही जाकर पाटिल साहब से राइस मिल की बात कर। किच्चा सर, नमस्ते। बात कर सकता हूँ? सकर, अब तक हम दोनों का एक ही सपना था, वो वैसा ही है या बदल गया है सर? क्यों सरकार ऐसे बात कर रहे हैं? क्या हुआ? चैंपियन बनने का सपना है या नहीं? है सरकार। क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? सच में, या तुम्हारे लिए कोई और सपना जरूरी हो गया है? नहीं सरकार, नहीं सरकार। रणस्थलीपुर में नेशनल सिलेक्टर्स आ रहे हैं। दिल में जो है निकाल फेंको, ध्यान सिर्फ कुश्ती पर लगाओ। जाओ। जी। चैंपियन बनने का सपना है या नहीं? या तुम्हारे लिए कोई और सपना जरूरी हो गया है? सिर्फ कुश्ती पर लगाओ।
ये सब क्या है किचा? कुछ नहीं सरकार, वो बाइक से मैं इतने सालों से बाइक चला रहे हो, आज तक नहीं हुआ एक्सीडेंट, अब अचानक कैसे? ध्यान कहाँ था तुम्हारा किचा? बात यह है कि कुश्ती में जरा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो एक पल में जान चली जाती है। जीवन में मोह माया को किनारे करके, त्याग करके, पार करके जो आगे बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ वही पहलवान बन सकता है, सिर्फ वही। इतने सालों के त्याग, तपस्या को बर्बाद मत करो बेटा। गजेंद्रगढ़ के पहलवान किच्चा मुकाबला करेंगे हमारे रणस्थलीपुर के महाराजा राणा प्रताप वर्मा से। आपका बेटा कहाँ है? आ जाएगा सर, आ जाएगा।